हेलो गुड इवनिंग सभी को, हर हर महादेव। आज जो हमारा क्लास है वो है प्रागैतिहासिक काल। इससे रिलेटेड हम लोग जो है सो 20 क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, प्रागैतिहासिक काल वो समय होता है जो पाषाण काल और ऐतिहासिक काल से सबसे शुरुआत का समय होता है। पाषाण काल से भी बहुत पहले का समय होता है। ये समय माना जाए तो आज से कम 30 लाख साल पहले का समय होता है। तो इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन लेके चलेंगे। जो है सो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि जो है सो आपको सभी भी क्वेश्चन जो है सो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड, कैसे जो है सो भारत में इसका सबसे पहले खोज हुआ, क्या खोज हुआ, किसके द्वारा इसका खोज किया गया, किस चीज़ का खोज किया गया, प्रागैतिहासिक काल में जो समय के जो लोग थे, जो मनुष्य थे, वो क्या करते थे, किस तरह शिकार किया करते थे, किस औजार का उपयोग किया करते थे, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस जो है सो वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली मानी जाती है। इसमें से सबसे पहले ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जो है सो जगह है जहाँ पर मानव का जन्म स्थल, सबसे शुरुआती स्थल माना जाता है। एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो हमारा पहला का जो आंसर है वो है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका को डार्ड कंटेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको अफ्रीका महाद्वीप में फ़िलहाल जो है 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालन, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को या अफ्रीका महाद्वीप को। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है अफ्रीका महाद्वीप को। इसे जो है सो द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति का पालना कहा जाता है, या मानव जाति का जन्म स्थली भी इसको कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है। कौन सा ऐसा विकास, मानव विकास को ये दर्शाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियांडरथाल, क्रोमैग्नन। सेकेंड है होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नियांडरथाल, क्रोमैग्नन। थर्ड है नियांडरथाल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टर या क्रोमैग्नन। चौथा है क्रोमैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस या नियांडरथाल। तो इस चारों में से जो हमारा काल क्रमानुसार जो है वो है हमारा थर्ड का पहला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियांडरथाल और क्रोमैग्नन। देखिए, सबसे पहले जो मानव जाति थे, मानव का जो विकास हुआ, सबसे पहले के मानव को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता था। उसके बाद के जो मानव हुए उन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता था। होमो इरेक्टस के बाद नियांडरथाल, और नियांडरथाल के बाद आते हैं क्रोमैग्नन। इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है और आगे चल के आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। आदि पूर्वज माने सबसे पहले का मानव किसे कहा जाता है। तो वो है आपका, इसका आंसर है चौथा का ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिणी अफ्रीका में निवास करने वाले बानर मानव था। यह होमोनिडस से मिलता जुलता था। यह लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष तक पाया जाता था। यह कपि व मानव के बीच कड़ी है। इसे रेमंड डार्ट ने खोजा था। इसे तांगमंग बेबी भी कहते थे। ये पहले वानर मानव था जो सीधा चलता था, और यह नग्न रहता था और भरण पोषण के लिए प्रकृति पर यह निर्भर रहा करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे मदर ऑफ मैन कहा जाता है। मदर ऑफ मैन किसे कहा जाता है। लूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया, मैडम क्यूरी। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है लूसी। लूसी एक मादा आदि मानव कंकाल का सामान्य नाम है। यह आधुनिक मानव होमो सेपियंस का पूर्वज प्रजाति है, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑर्फेन्सिया की मादा सदस्य का 40% कंकाल है इसका। लूसी को आज ही जो है सो 24 नवंबर 1974 को इथोपिया की अवश घाटी से इसको जो है सो खोजा गया था। यह खोज डोनाल्ड जॉनसन के द्वारा इसको किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः क्या नाम से जाना जाता था? होमिनिक के रूप में, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सिंथ्रोपकस के रूप में या इओन्थ्रोपकस के रूप में? तो इसका जो 6 का हमारा सही आंसर है वो है सेकेंड, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। सबसे पहला मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव होमोसेपियन के प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता था। जो होमोसेपियन से अलग था लेकिन उसी की तरह था, उसको जो है क्या कहते थे? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। 7 जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे पहले पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं मनुष्य के से रिलेटेड? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बोलन घाटी या बेलन घाटी? तो इसका जो हमारा सही आंसर है 7 का वो है नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट के हथनोरा नामक पूरा गांव से मिला है। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट की ओर चलते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से जो है सो मिला है? नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागोरा, बेलन घाटी में बांसघाट। तो 8 का जो हमारा सही आंसर है जो वो है नर्मदा घाटी में हथनोरा। अभी देखिए, अभी इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसी में पता चला था कि नर्मदा घाटी में हथनोरा में सबसे पहले होमो इरेक्टस का कपाल सिर जो है सो जीवाश्म मिला है। होमो इरेक्टस का एक कपाल नर्मदा घाटी में हथनोरा स्थल से प्राप्त हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 ईस्वी में नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नामक पूरा स्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म इन्हें मिला था। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंदर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्वीपक मानव कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकैंथ्रोपस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। तो 9 का हमारा जो सही आंसर है वो है पिथेकैंथ्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? सबसे पहले किस मानव जाति ने आग की खोज की थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेक्स, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है होमो इरेक्टस को आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। होमो इरेक्टस जिसे सीधा आदमी कहा जाता है, ये सीधा चलने वाले आदमी हैं, इन्हें होमो इरेक्टस कहते हैं। होमोनिड की एक विलुप्त प्रजाति है जो प्लास्टोसीन भूवैज्ञानिक युग के अधिकतर समय के दौरान रहता था। इसका प्रारंभिक जीवाश्म सबूत 19 लाख साल पहले का बताया जाता है और 19 लाख साल पहले से लेकर के 70,000 साल पहले का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकैंथ्रोपस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। तो 11 का जो सही आंसर है हमारा वो है निएंडरथाल को। निएंडरथाल आरंभिक होमो सेपियंस के एक प्रकार थे जो यूरोप तथा मध्य पूर्व के भाग में लगभग 1,30,000 से लेकर 35,000 वर्ष तक जो है सो ये रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है? पैकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, निएंडरथाल मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य। तो 12 का जो सही आंसर है हमारा वो है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव दक्षिणी अफ्रीका में क्रो-मैग्नन नाम स्थान पर वर्तमान मनुष्य के निकटतम पूर्वजों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इन्हें क्रो-मैग्नन मानव या आधुनिक मानव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है?
निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निएंडरथाल मानव, हिंडलबर्ग मानव, पिटगन मानव, क्रो मैग्नन मानव। अभी देखिए इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था इसी पर क्वेश्चन था कि नवीनतम या नया कौन सा मानव जो फिलहाल का मानव माना जाता है, वो है क्रो मैग्नन मानव को फिलहाल का मानव माना जाता है। क्रो मैग्नन मानव के अस्थि पंजर जो हैं वह फ्रांस में मिले हैं। यह होमो सेपियंस जाति का था और इसका शरीर आजकल के मानव से काफ़ी मिलता जुलता था। यह शिकार करने के लिए और मछली पकड़ने के लिए काम किया करता था। इसके 34,000 से लेकर 36,000 वर्ष पुराने अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? पिथेंकेथ्रोपस, मैगडेलेनियन, निएंडरथाल, क्रो मैग्नन। तो 14 का जो आंसर है हमारा वो है क्रो मैग्नन। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता था। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पहले 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपि समूह उष्णकटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहां वह वृक्ष पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्व समूह विभाजन की एक शाखा बन गया। इसे रामापिथेकस कहा गया। जो शाखा जंगल में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी। वह महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई और जिसने खुले घास के मैदान को ढूंढना शुरू किया उसे ऑस्ट्रोपिथेकस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकेंथ्रोपस, निएंडरथाल, होमोसेपियन। तो 15 का जो हमारा सही आंसर है वो है होमोसेपियन। वैज्ञानिक भाषा में पहले के मानव को, शुरुआती मानव को क्या कहा जाता था? होमोसेपियन। होमोसेपियंस वह प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हैं। होमोसेपियंस जीनस होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा है जो विलुप्त नहीं है। होमो मानव या मैन के लिए लैटिन शब्द है और सेपियंस का एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बुद्धिमान या एस्ट्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 हमारा क्वेश्चन है। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई है? दायमाबाद, मिर्ज़ापुर, पल्लवरम, सोहन घाटी। 16 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है पल्लवरम। पल्लवरम मद्रास के निकट एक ऐतिहासिक स्थान है जो भारत में प्रागैतिहासिक काल के पुरावेशन के पिता ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम सबसे पहले 1863 में पल्लवरम नाम स्थल पर एक पूर्ण पाषाण कालीन औजार प्राप्त कर भारतीय पाषाण काल का उद्घाटन किया था। कालांतर में पल्लवरम से नवपाषाण कालीन अनेक समाधि स्थल पाए गए जिनके शवों के अवशेष वहीं पर विराजमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 जो हमारा क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम पूर्ण पाषाण कालीन उपकरण रोबोट ब्रूस फ्रूट को कब मिला था? 1860 में, 1863 में, 1873 में या 1878 में? तो अभी जैसे हमने पढ़ा था कि इनको जो है सो खोज में जो है सो 1863 में, 1863 में जो है सो इन्हों को मिला था। जैसे कि बात करते हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं। 1862 में इन्होंने जो है सो भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की। उसके बाद जो है सर्वप्रथम इन्हें 1663 में यहाँ हाथ की कुल्हाड़ी की पहली खोज इन्होंने की थी। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की वो क्या थे? तो एक पुरावनस्पति शास्त्री थे, एक भूवैज्ञानिक थे, एक पुरातात्विक थे, एक इतिहासकार थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे जिन्होंने पाषाणिक उपकरण की खोज की थी? वो क्या थे? तो 18 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो भूवैज्ञानिक थे। मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से 1863 में भारत के प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण हैंड एक्स या हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की इन्होंने। ये जो थे वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया में रॉबर्ट ब्रूस फूट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक दोनों बताया गया है इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा गया है। UPPCS 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। HD सांकालिया, A कनिंघम, AFR अलीचन और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो 19 का हमारा जो सही आंसर है वो है 4 और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। 1863 में इन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम में जो है सो किस चीज़ का खोज किया था? तो हाथ की कुल्हाड़ी खोज की थी, हैंड एक्स का खोज किया था इन्होंने। और इन्हें जो है सो क्या बोला जाता है? पुरातात्विक, भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आखिरी क्वेश्चन। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? भीमबेटका, हथनोरा, सहारनहराय, दमदमा। तो 20 का हमारा जो सही क्वेश्चन का आंसर है वह है हथनोरा में। ये जो है सो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 ईस्वी में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नामक पुरा स्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म इन्हें मिला था। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस कहा और इनको जो है होमो इरेक्टस के अंतर्गत इनको रखा और इनको विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो है सो 20 क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पूरा प्रागैतिहासिक काल के समय से ये 20 क्वेश्चन लिया गया है। ये जो है ये समय माना जाए तो 30 लाख पहले से लेकर 600 ईस्वी तक की जो है सो इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और भी आगे चल के हमारा हिस्ट्री का क्लास जो है सो और आगे चलेगा, जिसमें पाषाण काल, ऐतिहासिक काल, ये सब से रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जो है सो इस क्वेश्चन को फिर से रिविज़न कर लीजिएगा, माइंड सेट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ही लास्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था वो UPPCS का 2006-2008 में पूछे गए थे। ऐसे ही जो है सो बहुत सारे जो है सो क्वेश्चन बार बार जो है सो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।